गोदावरी के तट पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में किसी एक जगह मुर्गियों का दंगल हुआ करता था, वो भी रुपए लगाकर। पर इस तरह बैटिंग लगाकर मुर्गियों का दंगल करवाने पर वहां की पुलिस अधिकारियों ने रोक लगाई थी। फिर भी गांव के लोग पुलिस से आग बचाकर मुर्गियों का दंगल करवाते थे। एक दिन उसी गांव के रहने वाले कुमार और गोपी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। गोपी, गांव में हर कोई मुर्गियों का दंगल करवा रहा है, चलना हम भी गांव के आखिरी छोर पर मुर्गियों का दंगल करवाते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चल फिर देर किस बात की, सारी तैयारियां शुरू करते हैं। इतने में पीछे से स्वामी जी आकर, क्या बात है दोस्तों, मुझे छोड़कर जा रहे हो? ऐसा सवाल सुनते ही दोनों पीछे पलट कर देखते हैं। स्वामी जी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। स्वामी जी, आप क्या कर रहे हो? शांति से जाकर पूजा कर लीजिए। क्यों भाई, क्या मैं हर समय सिर्फ पूजा में ही व्यस्त हूँ? क्या मुझे भी आप सबकी तरह जीवन का आनंद लेने का अधिकार नहीं है? मुझे भी दंगल देखने की इच्छा है, क्या मुझे नहीं आना चाहिए? हमारा मतलब यह नहीं था स्वामी जी, आप बिल्कुल आ सकते हैं, पर आपको पता ही होगा हम जो दंगल करवाएंगे उसके लिए देखने वालों को रुपए देने होते हैं। मुझे सब पता है, चलो चलते हैं। उसके बाद तीनों गांव के किनारे एक जगह मुर्गी का दंगल करवाते हैं। मुर्गियां एक दूसरे से कुश्ती कर रहे होते हैं। कुश्ती की खबर सुनते ही धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। उनमें से दो लोग एक दूसरे से कुछ बात कर रहे होते हैं। सुना, काली मुर्गी ही जंगल जीतेगी, मेरे उस पर 10,000 की दाव लगा देना, वो रंगीन मुर्गी ही जीतेगी, मेरा दाव उसी पर 15,000 का कहते हुए दाव लगा रहे होते हैं। इस तरह वहां आए हुए हर एक दावेदार के पास से स्वामी जी पैसे ले रहे होते हैं। तभी वहां एक पुलिस अधिकारी भी आ जाता है। उनके सारे रुपए छीन कर कहते हैं, आखिर आप सबसे कितनी बार कहेंगे, इस तरह कुछ तिलदवानी नहीं है, अब तुम सबको हवालात में बंद कर दूंगा, तभी सबको अकल आएगी, चलो सब पुलिस स्टेशन। ऐसा कहते हैं। तभी स्वामी जी आड़े आकर, देखिए सर जी, मैं आश्वासन देता हूँ अब से ऐसा नहीं होगा, हम तो बस ऐसे ही खेल रहे थे। पुलिस स्वामी जी की बात मानकर वहां से चले जाते हैं। ठीक है, इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन सजा के तौर पर ये रुपए सारे ले जा रहा हूँ, कहते हुए वहां रखे सारे पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। जो था वो भी गया, जो आया था वो भी गया, शायद यही होना लिखा था। 4 पैसे कमाने 6 रहा था और ये सब हो गया, छी 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 कहते हुए दुखी हो जाता है। उसके बाद सभी वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन स्वामी जी गोपी और कुमार के पास आकर, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अब समस्या यही है ना कि हम गांव में कहीं भी दंगल नहीं करवा सकते। अगर ऐसी जगह दंगल कराए जिसको किसी को पता ना चले तो गोपी और कुमार चौंक जाते हैं। वो कैसे होगा? किसी भी जगह करने से पहले पुलिस को तो पता चल जाएगा। आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम गांव के अंडरग्राउंड में कुश्ती लड़ाएंगे, तब तो किसी को पता नहीं चलेगा और तुम दोनों थोड़ा बहुत कमा भी पाओगे। क्या कहते हो? इस बात पर दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बहुत बढ़िया सुझाव दिया है आपने, मेरे घर में ही अंडरग्राउंड का निर्माण करेंगे। फिर उसी अंडरग्राउंड में एक रूम तैयार किया गया। गोपी ने अंदर जाने के लिए एक द्वार बनाया। उसके बाद तीनों उस द्वार से होते हुए अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। स्वामी जी, अब देर किस बात की, चलिए दंगल शुरू करवाते हैं, ऐसा कहते हैं। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो जाता है। दंगल वाली सूचना वहां के सट्टेबाजों को मिल जाती है और वो भी वहां पहुंच जाते हैं। अंडरग्राउंड वाली जगह देखकर सभी चौंक जाते हैं। फिर वहां हो रही मुर्गियों की दंगल पर दांव लगाने लगते हैं।
इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। किसी को भी बिना कुछ पता चले मुर्गियों का दंगल हर दिन होने लगता है। गोपी और कुमार की खूब आमदनी भी होने लगती है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे लोगों की भीड़ कम होने लगती है। तब गोपी और कुमार स्वामी जी के पास जाकर, स्वामी जी, इन दिनों दंगल देखने वालों की संख्या कम हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो सब पहले जैसा हो जाएगा, कोई मुनाफा भी नहीं हो रहा है। इस पर स्वामी जी बहुत सोचकर कहते हैं, मैं हूं ना, आगे आगे देखो होता है क्या। कह कर वहां जो मुर्गियां होती हैं, उन्हें एकदम बड़े आकार में बदल देते हैं। उन बड़े बड़े मुर्गियों को देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इस बात की सूचना सभी गांव वालों को दे दो। दोनों ही स्वामी जी की सराहना करते हैं और ठीक है कहकर वहां गांव वालों को उस बात की सूचना देने चले जाते हैं। सूचना पाकर सभी लोग अंडरग्राउंड वाली जगह जाकर मुर्गियों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बाप रे, इतने बड़े मुर्गियां, इनका दंगल तो देखने लायक होगा। दंगल शुरू हो जाती है। मुर्गियों की जोरों शोरों से भिड़ंत हो जाती है और लोग अपने अपने दांव लगाने लगते हैं। 10,000, 15,000, मेरा 25,000। इस तरह कई लोग वहां दंगल देखने आते हैं, जिससे कुमार और गोपी को अच्छा मुनाफा हो जाता है। इसी तरह हर रोज दंगल होने लगता है। ये बात धीरे धीरे एक से दूसरे तक फैल जाती है और पुलिस को भी अंत में पता चल जाता है। तुरंत ही पुलिस अंडरग्राउंड पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर वहां सभी लोग घबराकर पुलिस आई।